आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी नाटक के फर्स्ट चैप्टर कुहासा और किरण के बारे में। इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है, तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो फॉर्मेट चाहिए रहेगा तो आप नीचे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुहासा और किरण नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या कुहासा और किरण नाटक का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इस नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी का कुहासा और किरण राजनीति वातावरण पर आधारित है। नाटक की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति से 15 वर्ष पहले की कथा छिपी हुई है। मुल्तान में चंद्रशेखर, राजेंद्र चंद्र, हाशमी तथा कृष्णदेव नाम के देशभक्तों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांति की योजना बनाई। अंग्रेज सरकार इन लोगों के षड्यंत्र से बौखला गई। इसी समय कृष्णदेव सरकार का मुखबिर बन गया। इस कारण शेष 4 साथियों को कठोर कारावास मिला, यानी कृष्णदेव की वजह से इन चारों को जेल जाना पड़ा। सन 1946 ईस्वी में ये लोग जेल से रिहा हुए। हाशमी और चंद्र निर्धनता, गरीबी के कारण समाप्त हो गए। राजेंद्र ने नौकरी की, परंतु उसका शरीर कार्य करने में सक्षम न था। चंद्रशेखर तपेदिक रोग से पीड़ित हो गया और उसकी पत्नी मालती बेसहारा हो गई। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। सन 1942 ईस्वी का धोखेबाज मुखबिर कृष्णदेव अब देशभक्त नेता बन गया। उसने अपना नाम कृष्ण चैतन्य रख लिया। इस नाटक के सारांश को लेखक ने 3 अंकों में डिवाइड किया है, प्रस्तुत किया है। नाटक का प्रारंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा और अमूल्य के वार्तालाप से होता है, बातचीत से होता है। उन्होंने इस अवसर पर नेताजी को बधाई दी। दीगर लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। अब कृष्ण चैतन्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 250 रुपये प्रति माह राजनीतिक पेंशन पाते हैं। वे प्रत्येक प्रकार के गैरकानूनी कार्य करते हैं। उन्होंने सुनंदा नामक लड़की को अपनी व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया है और उसके माध्यम से ब्लैकमेल जैसे घृणित कार्य भी करते रहते हैं। कृष्ण चैतन्य के ये काम उनकी पत्नी गायत्री को नहीं सुहाता। देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य के नौकरी की तलाश में कृष्ण चैतन्य के पास आने पर वे उसे बिपिन बिहारी के यहाँ संपादक की नौकरी दिला देते हैं। अमूल्य के रिश्ते की एक बहन प्रभा चैतन्य के यहाँ आती जाती रहती है। चंद्रशेखर की विक्षिप्त पत्नी मालती कृष्ण चैतन्य से राजनीतिक पेंशन दिलाने का आग्रह करने हेतु उसके पास आती हैं और उनको पहचान लेती है। वहाँ उपस्थित अमूल्य को भी उसकी असली स्थिति का आभास हो जाता है। दूसरे अंक का शुरुआत बिपिन बिहारी के निजी कक्ष से होता है। 5-5 पत्रिकाओं के मुख्य अधिकारी बिपिन बिहारी अपने कमरे में बैठे हैं। अमूल्य के एप्लीकेशन लेटर को पढ़कर बिपिन बिहारी उसके पिता के विषय में उससे पूछते हैं। अमूल्य ने मुल्तान षड्यंत्र केस के विषय में बिपिन बिहारी को बताया। सुनंदा ने बिपिन बिहारी से कहा कि कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगा एक देशद्रोही है। जाहिर सी बात है, उसने धोखा दिया था अपने 4 साथियों को। किंतु बिपिन बिहारी किसी भी कीमत पर कृष्ण चैतन्य का विरोध करने का साहस नहीं कर पाते। सभी को यह बात पता चल जाता है कि आज का महान नेता कृष्ण चैतन्य देशद्रोही व मित्रघाती मुखबिर कृष्णदेव ही है। अपनी वास्तविकता को प्रकट हुआ देख कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का प्रयास करता है। यातनाओं के कारण अमूल्य आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है, परंतु पुलिस उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को यह सब जानकर बहुत ग्लानि होती है, बहुत दुख होता है और वह अपने पति को सभी बुरे काम छोड़ने का सजेशन देती है, परामर्श देती है। गायत्री की कार एक ट्रक के साथ टकरा जाती है और गायत्री का देहांत हो जाता है। पत्नी की मौत के बाद चैतन्य को आत्मग्लानि होती है, पछतावा होता है और यहीं पे दूसरा अंक खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे अंक की तरफ। यह अंक कृष्ण चैतन्य के निवास से आरंभ होता है। कृष्ण चैतन्य अपनी पत्नी गायत्री के तस्वीर के सामने बैठकर अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करते हैं तथा गायत्री के बलिदान की महत्ता को स्वीकार करते हैं।
सभी लोग शंकित हैं। यह मामला गायत्री की मृत्यु का नहीं वरन आत्महत्या का है, क्योंकि सबको पता था कृष्ण चैतन्य के कैरेक्टर के बारे में। सुनंदा द्वारा दी गई सूचना पर वहां गुप्तचर विभाग के अधिकारी आ जाते हैं। सुनंदा अमूल्य का परिचय देते हुए उसे निर्दोष बताती है। कृष्ण चैतन्य भी कागज चोरी की कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। वे विपिन बिहारी और उमेश चंद्र के कुकृत्यों का भी पर्दाफाश कर देते हैं। तभी मालती अपनी पेंशन के लिए उनके पास पहुंचती है। मालती जो चंद्रशेखर की बीवी होती है। कृष्ण चैतन्य उससे क्षमा याचना करते हुए उसे अपना सब कुछ सौंप देता है। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र को बंदी बना लिया जाता है। गुप्तचर अधिकारी कृष्ण चैतन्य को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वे अपनी पत्नी के तस्वीर को प्रणाम करके उनके साथ चल देते हैं। अमूल्य को निर्दोष सिद्ध होने पर छोड़ दिया जाता है। उसके बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कथन के साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है।